बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों विसी क्लासेस में। और आज फिर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नों को। दोस्तों पहला प्रश्न है कि अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा सनातन, यानी जो अनेक युगों से चले आने वाले, उसके लिए एक शब्द हम क्या उपयुक्त करेंगे, सनातन करेंगे। समीचीन उसे कहते हैं जो उपयुक्त हो। जो उपयुक्त हो उसे हम समीचीन कहते हैं। जो पुराना हो उसे हम प्राचीन कहते हैं। समय बीत जाना उसे हम कहते हैं कालांतर। समय बीत जाना क्या कहलाता है, ये कहलाता है कालांतर। और अनेक युगों से जो चला आता है उसे हम कहते हैं सनातन। दूसरा प्रश्न है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को हम क्या कहते हैं। तो इसे हम दोस्तों वायव्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्ति। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसके लिए होगा आक्रांत, यानी जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द हम प्रयुक्त करेंगे आक्रांत। पांचवा प्रश्न है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होगा दीर्घसूत्री। छठवां प्रश्न है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा। तो उसे हम कहते हैं विवेकी। जो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला होता है उसे विवेकी कहा जाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में हम क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे हम कि कर्तव्य विमूढ़, यानी कि जिसे समझ में न आए कि वो निश्चय न कर सके अपने कर्तव्य का, तो उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। आठवां प्रश्न है जिसके हाथ में शूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसके लिए होगा शूलपाणी। अगला प्रश्न है कि अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों अकथनीय जो शब्द है उसके लिए प्रयुक्त होता है कि जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है अकथनीय। जो घोर या भीषण न हो, इसके लिए जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं उसे कहते हैं अघोर। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे हम क्या कहते हैं, अतर्क कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क कहा जाता है। और जिसका खंडन न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा, उसके लिए होगा अकाट्य। 10वां प्रश्न है दोस्तों बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वह होगा अनिमेष। अगला प्रश्न है जो शोक करने योग्य न हो, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा। तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग होगा वह है असूच्य। अगला प्रश्न है घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त शब्द होगा वह होगा अजानुबाहु। अगला प्रश्न है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए होगा अतीन्द्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा। तो उसके लिए होगा जितेंद्रिय। अगला प्रश्न है जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए क्या शब्द होगा। तो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा अभेद। जिसका दमन करना कठिन हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होगा वह होगा दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होगा, दुर्दमनीय। अगला प्रश्न है जिसे जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए होगा जिज्ञासु। कहते हैं ना वो बहुत जिज्ञासु है, यानी उसके अंदर जानने की बहुत इच्छा है, तो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। अगला प्रश्न है
जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा अनावृत। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा सुलभ। दोस्तों सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वह होता है सर्वज्ञ। सर्वजित उसे कहते हैं सबको जीतने वाला। सबको जीतने वाला क्या कहलाता है? सर्वजित कहलाता है। और सुखद उसे कहते हैं सुख देने वाला। जो सुख देने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे? सुखद कहेंगे। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है? स्वेच्छाचारी, स्ववश्य, आत्माभिमत या मतानुयायी? तो दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर होगा वह होगा आत्माभिमत। यानी कि जो अपने मत को मानने वाला होता है उसे हम कहते हैं आत्माभिमत। और जो स्वेच्छाचारी होता है, तो स्वेच्छाचारी का ये मतलब होता है कि अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वेच्छाचारी कहते हैं। और स्ववश्य का मतलब होता है अपने ही वश में रहने वाला। अपने ही वश में रहने वाला उसे हम कहते हैं स्ववश्य। आत्माभिमत आपको मालूम हो ही गया। और मत के अनुसार चलने वाला उसे हम क्या कहते हैं? मतानुयायी। मत के अनुसार चलने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं मतानुयायी। तो दोस्तों इस प्रकार आपके पूरे हो गए 20 प्रश्न। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहिए विसी क्लासेस से।